नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। अपने प्रोफेशन के तौर पर तो इंसान द्वारा विभिन्न गतिविधियां करते हुए देखा जाता है, लेकिन प्रोफेशन के साथ साथ यदि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई कोई गतिविधि की जाती है तो उसका अर्थ भी समाज हित में ही देखा जाता है। जयपुर में श्री सिद्धि विनायक फाउंडेशन इन दिनों इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इनके चेयरमैन द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों को लगातार करते हुए देखा जा रहा है। श्री सिद्धि विनायक फाउंडेशन की स्थापना के बाद चेयरमैन विवेक जेप साहब इसे सामाजिक सरोकार को लेकर भी लगातार आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ हुए एक कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के सदस्य पदाधिकारी सभी इसमें शामिल होते हुए देखे गए और समाज के उस हिस्से के या यूँ कह सकते हैं कि समाज के उस वर्ग विशेष के बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित कर उन्हें लाभान्वित किया गया और उनके एक खुशी को महसूस करने के लिए जब ये फाउंडेशन के लोग यहाँ पहुँचे तो बच्चों के बीच पहुँचकर उन्होंने जो महसूस किया वह भी अपने आप में काफ़ी हो जाता है। हम उन शब्दों के माध्यम से ये महसूस कर सकते हैं कि समाज में आखिर ऐसे कितने लोगों की ज़रूरत है कि सामाजिक सरोकार को भी करना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि समाज के एक हिस्से के वे लोग भी हैं जो उन ज़रूरतों के लिए हमेशा ही देखे जाते हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विवेक जेप जैसे और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विवेक जेप साहब जैसे लोग भी समाज में हमेशा ही सामाजिक सरोकार निभाते हुए देखे जाते हैं। वैसे तो इस फाउंडेशन की कार्यप्रणाली को देखकर ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि देश विदेश में कोई व्यक्ति परेशान है, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान है या अपने डॉक्यूमेंट को लेकर वह वहाँ फंस गया है, या यूँ कह सकते हैं कि चाहे वीज़ा है, पासपोर्ट है, अपने अहम दस्तावेज को लेकर यह फाउंडेशन अपनी सेवाएं तो देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक सरोकार भी बखूबी निभा रहा है। देखिए, इस फाउंडेशन की स्थापना के पीछे विवेक जेप साहब का जो उद्देश्य है वह यह है कि देश विदेश में यदि भारत के कोई नागरिक रहते हैं और इस दौरान उनके साथ किसी भी तरह की परेशानी आ जाती है तो उन्हें किस तरह से हेल्प की जा सके, उन्हें किस तरह से सहयोग दिया जा सके, और यदि कोई ऐसी विपदा भी आ जाती है तो अपने देश में उन्हें किस तरह से सकुशल लाया जा सके। इसके लिए चाहे वो वीज़ा संबंधी कार्य हो या पासपोर्ट संबंधी सेवाएं सभी इस फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। विवेक जेप साहब जितने सहज और सरल है उतने ही अपने कार्य को लेकर भी वे चर्चा में देखे जाते हैं और इसी के लिए उन्होंने इस फाउंडेशन का गठन किया है। इस फाउंडेशन के बैनर तले विभिन्न तरह की गतिविधियां तो देखी जा रही है, लेकिन इन दिनों उनके सामाजिक सरोकार के कार्य को लेकर भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। इस फाउंडेशन से लगातार देश विदेश से लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से लोगों के लिए पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज को लेकर सेवाएं होनी चाहिए, इसके लिए भी यहाँ बतौर टीम सजेस्ट करती हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए विवेक जेप साहब 24 आवर्स लगातार अपनी सेवाएं देते हुए देखे जा रहे हैं। उनकी टीम हमेशा ही इस कार्य के लिए तत्पर रहती है और इस फाउंडेशन की नींव रखने के बाद इसकी जो सोच है वो विस्तृत रूप में देखी जा रही है। हाल ही में जयपुर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जब बच्चों के बीच फाउंडेशन के सदस्य और चेयरमैन पहुंचे तो इन बच्चों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान इस तरह से भी देखकर खुश होते हुए दिखाई दिए कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए हम सभी को आगे आना चाहिए और समय रहते उनके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर इस फाउंडेशन के बैनर तले किस तरह का आयोजन किया गया, किस तरह की तस्वीरें इस समय देखने को मिली, ये सभी तस्वीरें भी हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। लेकिन बता दें कि विवेक जेप साहब राजस्थान में पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने
कई बड़े कार्यक्रम भी आयोजित करवाए और वे बतौर विदेश मंत्रालय में इसलिए भी अपनी सेवाओं के ज़रिए जाने जाते हैं क्योंकि अपने अंदाज में उनका जो काम है वह अलग ही पहचान रखता है। हाल ही में उनके रिटायरमेंट के बाद भी समय समय पर वे सरकार के लिए अपनी सेवाएं हमेशा ही देने के लिए तत्पर रहते हैं। फाउंडेशन के बैनर तले किस तरह का आयोजन किया गया, इसकी एक एक तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें हैं जिनको हम आपसे साझा कर रहे हैं और ये वे सभी बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद है और उन बच्चों को आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर इस फाउंडेशन ने सामाजिक सोच के लिए सभी लोगों को जोड़ने की एक पहल की है। राष्ट्र न्यूज़ भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप भी सामाजिक सरोकार के लिए अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाते रहिए। श्री सिद्धि विनायक फाउंडेशन तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे हम समाज में सभी लोग जुड़कर काम करते हैं तो समाज के लिए एक बहुत बड़े हिस्से के लिए हम हमारी सेवाओं के ज़रिए नई पहचान ला सकते और ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए भी हम आवश्यकता बन सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जिन तस्वीरों को लेकर आपसे रूबरू करवाया, इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? श्री सिद्धि विनायक फाउंडेशन द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है, इसके अलावा सामाजिक सरोकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हम इस मौके पर पूरी टीम को यही बधाई देते हैं कि इसी तरह से यह फाउंडेशन आगे बढ़ता रहे। राष्ट्र न्यूज़ समय समय पर इस तरह की पहल को लेकर समाचार आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारा भी ये वादा है कि इस तरह की सामाजिक पहल के लिए हमारा चैनल हमेशा ही इस तरह की कवरेज के लिए, इस तरह के काम के लिए तत्पर रहेगा। फाउंडेशन के इस नेक काम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।